आप लोगों ने पंचम सोपान सुंदरकांड से रामचरितमानस सारसटिक सुन रहे थे। पाठ में आया कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ सब परिहरि रघुबीर रही भजहु भजहि जय संत। कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी जी ने दोहा के माध्यम से यह समझाया है। यहाँ विभीषण ने रावण को कह रहे हैं कि हे नाथ, काम क्रोध अहंकार और लोभ ये सबके सब नरक के मार्ग हैं। इन सबों को छोड़कर राम का भजन कीजिए, जिनको संत लोग भजते हैं। विभीषण की बातें सुनकर रावण क्रोधित हो गया। फिर विभीषण से बोला कि तुम मेरे शत्रु का गुण गाते हो। फिर सभा की ओर देखकर बोला कि है कोई यहाँ तो इसे बाहर निकालो। विभीषण फिर भी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भाई सुनो, सुमति कुमति सबके उर्माहे नाथ पुराण निगमस कहि। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आहा, क्या गोस्वामी जी ने लिखा है। रावण के बार बार बुरा भला कहने पर भी विभीषण हाथ जोड़कर खड़े रहे और रावण के हित की बात उनको कहते रहे। बहुत सारे हित की बातें रावण को कहे पर उनका क्रोध बढ़ता ही गया। उसने कहा, तू शत्रु का गुण गाता है, जा उसी को नीति सिखा। यह कहकर उसने विभीषण को लात मार दिया। विभीषण नीचे गिर पड़ा। फिर भी उठ करके रावण के चरण पकड़ लिए, सविनय विनती करने लगे, तो महाराज ये परिचय है सच्चे संत का। कोई अगर उसका अनादर भी करे, कोई उसका बुराई भी करे, कोई भला बुरा भी कहे, चाहे हालात कैसा भी हो, संत हमेशा एक समान होते हैं। सबके ऊपर अपनी दया कृपा दृष्टि
बरसाते रहते हैं। उनका हृदय बिल्कुल कपास की भांति मुलायम होता है। अगर आज एक संत का हृदय इतना कोमल नहीं होता तो रावण के लात मारने पर भी विभीषण बार बार उनको सत्य उपदेश नहीं देते। यहाँ शंकर जी कहते हैं पार्वती से, उमा संत कर यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। हे उमा, संतों की यही बड़ाई है कि जो उनके साथ बुराई करते हैं, जो उनके लिए गड्ढा खोदते हैं, जो सदैव उनकी निंदा शिकायत भी करते हैं, वे उनके साथ सदैव भलाई करते हैं। विभीषण रावण से बोला कि हे भाई, तुम मेरे पिता तुल्य हो, तुमने भले ही मुझे मारा, परंतु राम जी के भजन करने में ही तुम्हारी भलाई है। जो कि सभी संत भजते हैं। लो, मैं भी राम के पास जाता हूं। ऐसा कहकर अपने मंत्रियों के सहित आकाश में गए और सबको सुनाकर बोले कि अब मैं राम के पास जाता हूं, मुझे कोई दोष मत देना। तो महाराज, कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका बुद्धि नाश हो जाए, भला वह किसका सुनता है? वह किसी की नहीं सुनता। कहते हैं यहाँ आगे गोस्वामी जी लिखे हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन करे, हुई बेग ही नाश। यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है कि मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि डरकर आशा की सहायता से प्रिय वचन कहते हैं, तो यह उचित बात नहीं है। क्योंकि अगर मंत्री अपने राजा से सहायता के लिए, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए प्रजा के हित में बात नहीं करके राजा को खुश करने के लिए अगर राजा से चिपनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करता है, तो समझ लिया जाए कि उस राज्य का
संकट निकट आ गया है, उस राज्य का पतन होने वाला है। और अगर वैद्य चिकनी चुपड़ी बातें करे, सही उपचार ना करे, और गुरु अपने शिष्य से ठीक ठीक बात न करके अपने शिष्य को सही उपदेश नहीं दे, अपने शिष्य का सही मार्गदर्शन न करे, तो यह समझ लिया जाए कि उस शिष्य कभी भी सही मार्ग पे नहीं चल सकता। आगे चल के वह स्वर्ग की नहीं नरक का भागीदार बनेगा। इसलिए एक मंत्री को चाहिए कि सदैव नीतिमान बात करे, प्रजा के हित में बात करे, राजहित में बात करे। एक वैद्य जो कि उसके लिए उसका उपचार जो कि सबसे बढ़कर इस संसार में हो, और गुरु कहते हैं कि गुरु के समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं, क्योंकि गुरु का पद जो होता है वह पद सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए गुरु सदैव अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाए, सही कर्म करने को बताए, अच्छे बुरे में फर्क बतलाए। तो महाराज आज के कथा में हम लोग यही सुने। तो महाराज जितना हमने जाना, जितना हमने अपने गुरु के मुख से सुना, वह मैंने आपके समक्ष रखा। अगर कहीं त्रुटि हो तो इस तुच्छ दास को क्षमा करें। जितनी छोटी सी बुद्धि में मुझे याद रहा अपने गुरु के कहे हुए शब्द को, उनके कहे हुए वचनों को, उनके कहे हुए अमृतमयी वाणी को जितना हमने सुना, जितना इस दास ने समझ पाया, उतना मैंने आप सबों के बीच में रखा। तो इस कथा को आप लोग अगर YouTube के माध्यम से देखें तो इस कथा को अपने घर परिवार में शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला प्रवचन आप तक पहुंचे। कथा लंबी हो गई है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।